आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। अयोध्या में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी का ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद 31 साल से अदालत में है, जिसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई और मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद निर्माण में किया गया, इसलिए यहाँ दोबारा मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर और मस्जिद अलग अलग बनाए गए और मस्जिद बनाने के लिए किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। हिंदू पक्ष का हमेशा से कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद है वो प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जबकि मुस्लिम संगठन इतिहास से किनारा करते हुए भारतीय संविधान और कानून के आधार पर कहते हैं कि ये मस्जिद थी और रहेगी। इसमें किसी भी किस्म का बदलाव मुस्लिम पक्ष के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतिहासकार बताते हैं कि 11वीं सदी के दौरान सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र के द्वारा करवाया गया था। बाद में 1194 में इस भव्य मंदिर को मोहम्मद गोरी के द्वारा लूटा गया और इसे बाद में तोड़वा भी दिया गया। बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इसे पुनः बनवाया गया। इसके बाद इस मंदिर को जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 में फिर से तोड़वा दिया, लेकिन बाद में राजा टोडरमल की मदद से 1585 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। लेकिन भोलेनाथ के इस मंदिर को एक बार फिर से शाहजहां के द्वारा 1632 में तोड़ने का फरमान जारी किया गया। कहते हैं काशी के लोगों के द्वारा दोबारा इस मंदिर को बनवाया गया। इस बार औरंगजेब के तुगलकी फरमान के तहत 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और इसी दौरान यहाँ पर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। लेकिन 1752 और 1780 के दौरान मंदिर निर्माण की कोशिश तेज हो गई थी, जिसमें मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर के द्वारा मंदिर मुक्ति का प्रयास किया गया। इसी के बाद इंदौर की महारानी ने बचे हुए मंदिर का जीर्णोद्धार 1777 और 1780 के दौरान करवाया और साथ ही पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा इस मंदिर पर सोने का छत लगवाया गया और महाराजा नेपाल के द्वारा मंदिर परिसर में एक बड़ी नंदी प्रतिमा लगवाई गई। काशी विश्वनाथ मंदिर की खास बात है कि आज भी नंदी प्रतिमा का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद लंबे समय से अदालत में है। 17 अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं के द्वारा वाराणसी के जिला अदालत में एक याचिका दायर किया गया, जिसमें महिलाओं ने अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई मंदिरों में पूजा दर्शन की इजाजत देने और सर्वे कराने को कहा था और कुछ इसी तरह की मांग साल 1991 में पुजारियों के समूह के द्वारा बनारस की कोर्ट से दायर याचिका में किया गया था और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट द्वारा अप्रैल 2022 में सिविल जज सीनियर डिवीजन के वकील अजय कुमार मिश्र की देखरेख में ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराने को कहा गया। इसी आधार पर परिसर का सर्वेक्षण किया गया। 6 और 7 मई को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ। 7 मई को सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण इस दिन सर्वे नहीं हो पाया और मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग पर कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन बाद में विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया और अजय प्रताप सिंह को भी टीम में शामिल किया गया और 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में दोबारा सर्वे का काम शुरू हुआ। इसी के साथ 19 मई को अजय मिश्र और कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में हुए ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दिया गया, जिसमें मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वजू खाने में पानी कम करने पर करीब 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई देता है जो शिवलिंग जैसा है। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा गया कि तहखाने में 4 पुराने खंभे देखने को मिलते हैं, जिसमें घंटी, कलश, फूल की आकृति और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिलती है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक अन्य तहखाने के पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह, प्राचीन भारतीय मंदिर शैली की घंटियां देखने को मिलती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाराणसी के जिला जज को सौंपी गई इस रिपोर्ट में वर्तमान मस्जिद से पहले वहां नागर शैली में बने हिंदू मंदिर के होने का उल्लेख बताया गया था। एएसआई ने मंदिर का नक्शा नहीं बनाया, लेकिन रिपोर्ट में मंदिर के प्रवेश द्वार, मंडप और गर्भगृह का जिक्र किया है। सर्वे में पत्थर से निर्मित सबसे ज्यादा 15 शिवलिंग मिले हैं। इसके अलावा 18 मानव की मूर्तियाँ, 3 जानवरों की मूर्ति और विभिन्न काल के 93 सिक्के, 113 धातु की सामग्रियाँ भी मिली हैं। और इसी को आधार मानते हुए वाराणसी के जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के तहखाने में 31 जनवरी 2024 को पूजा का अधिकार दे दिया। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन से 7 दिन में हिंदू पक्ष के लिए पूजा का अधिकार बहाल कराने को कहा है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, पूजा 7 दिनों के अंदर शुरू होगी और सभी को पूजा का अधिकार होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि यह फैसला गलत है। पहले के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया। हम लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।